Hi everyone, this is Adil. Welcome back to SMS Academy. Guys, today our topic is welfare and safety. इसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट completed है और दिस इज़ द पार्ट 3. ये हमारी पार्ट 3 है. In this video, we are going to talk about first aid appliances. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट एड अप्लाइंसेस सेक्शन 45 और 1948 के अधिनियम के अकॉर्डिंग, फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग इसके बारे में आज हम जानेंगे कि 1948 जो फैक्ट्रीज एक्ट है, अधिनियम 1948, उसके अकॉर्डिंग जो सेक्शन 45 में जो फर्स्ट एड अप्लाइंसेस के बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं. इसमें जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट एड अप्लाइंसेस जो है, जिसमें फ़र्स्ट एड क्या होता है कि हम जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो भी फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, उनको आए दिन चोटें लगती रहती हैं, माइनर इंजरीज़ होती रहती है, कट होता है, कहीं फ्रिक्शन होता है, बहुत सारी चोटें हैं, कैटेगरीज ऑफ इंजरीज़ भी होती हैं और भी वीडियोज़ में हमने इसको शेयर भी किया है, बताया भी है, एक्सप्लेन भी किया है. बट जो चोटें लगती हैं, जो इंजरीज़ होती हैं, उन सबसे प्रोटेक्शंस के लिए, उससे बचाव के लिए हम जो है फर्स्ट एड अप्लाइंसेस, फर्स्ट एड की किट जो है उस फैक्ट्रीज़ में, उस वर्क प्लेस पे हम वहाँ पे मुहैया कराते हैं, उसको प्रोविज़न करते हैं. ठीक है, उसको प्रोवाइड कराते हैं. तो उसका प्रोविज़न ये होता है कि गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़र्स्ट एड का मतलब ये होता है कि डॉक्टर के आने से पहले और मरीज़ को डॉक्टर के यहाँ ले जाने से पहले जो हम प्रोसेस, जो प्रक्रिया करते हैं, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं. फर्स्ट एड का मतलब हिंदी में होता है प्राथमिक उपचार. जिसे हम फिर से आपको एक बार बताना चाहेंगे कि डॉक्टर से आने से पहले और मरीज़ को डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो भी हम प्रोसेस करते हैं, छोटी मोटी इंजरीज़ है, चोटें लगती हैं, जिसमें हम बेसिक फ़र्स्ट एड से लेकर जो है, जिसमें कट हो तो उसमें बैंडेज, पट्टी, कॉटन से साफ़ करना, ये सब चीज़ करके, पेन हो तो पेन किलर देना, डिस्प्रिन वगैरह, अदर पेन किलर जो मेडिसिन वगैरह, इतना. उसके बाद उसके हाई लेवल पे हम CPR वगैरह करते हैं, जिससे हम फर्स्ट CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससटेशंस कहते हैं, CPR. तो वो चीज़ें जो हैं, हम ये सब प्रोसेस करते हैं एक इंडस्ट्रीज़ में. लेकिन वो भी एक सर्टिफाइड फर्स्ट एडर होना चाहिए, जो SSG मतलब डैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट से वो अप्रूव्ड हो, रिकॉग्नाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट से वो अप्रूव्ड होना चाहिए. उसको ही ये चीज़ करने की जो है मतलब अथॉरिटी है, उसको राइट है, बाकी अदर को नहीं. तो वो CPR करना शुरू कर दे अदर चीज़, तो उसमें जो है विक्टिम को, पीड़ित को और भी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है. तो जैसा कि आप जानते हैं कि गाइस कि ये ऑब्लिगेशन दैट मीन्स मैंडेटरी है, अनिवार्य है, ये मतलब नेसेसरी है, ये मतलब विदाउट आप अप्लाइंसेस फर्स्ट एड के जो प्रोडक्ट हैं, कप बोर्ड है, अगर आप नहीं मुहैया कराते हैं तो ये दिक्कतें पैदा होती है वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए. तो इसमें हम प्रोविज़न फर्स्ट एड अप्लाइंसेस आर ऑब्लिगेटरी, दैट मीन्स ऑब्लिगेशन, दैट मीन्स मैंडेटरी जिसे हम कहते हैं. एवरी फैक्ट्री मस्ट हैव फर्स्ट एड बॉक्सेस और कप बोर्ड इक्विप्ड विथ प्रेस्क्राइब कंटेंट्स. ठीक है, मतलब जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं, उसमें जहाँ पे वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनके लिए फ़र्स्ट एड बॉक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है. कप बोर्ड होना है. कप बोर्ड डैट मीन्स कि जिसमें जो है, जो भी उसके आपके जो भी चीज़ें, चोटें आती हैं, उसमें क्या क्या उसके छोटे अप्लाइंसेस, जो भी चीज़ें होती हैं, इक्विप्ड होते हैं, उसमें आपका बैंडेज होता है, कॉटन होता है, डिटॉल होता है, सीज़र होता है. ये सब चीज़ों के माध्यम से हम लोगों को ट्रीट करते हैं. ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया. दूसरा, इट मस्ट नॉट बी लेस देन वन फॉर एवरी 150 वर्कर्स. इसका मतलब ये हुआ हिंदी में गाइस कि हम जहाँ पे 150 वर्कर्स काम करते हैं, उससे अधिक करते हैं, 150 वर्कर एम्प्लॉयज़ जहाँ काम कर रहे हैं, लेबर वर्कर्स, वहाँ पे 150 के अबव या 150 हैं, तो वहाँ पे एक फर्स्ट एड कप बोर्ड होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है, ऑब्लिगेशन है, आपको मुहैया कराना इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद में शैल केप्ट इन चार्ज ऑफ सेपरेट रिस्पॉन्सिबल पर्सन.
अब जो भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होना चाहिए, जब वर्किंग आवर्स के टाइम जिस 8 आवर्स की ड्यूटी या जो भी है उस टाइम पे एक सेपरेट एक सर्टिफाइड पर्सन होना चाहिए। उसके सुपरविज़न में अगर जो भी इक्विप्ड जो भी सामान उसमें बैंडेज, कॉटन, डिटॉल, सीजर जो भी सामान ख़त्म हो रहा है तो उसको फिर से उसको पूरा किया जाए। और सेपरेट एक सेपरेट एक बंदा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसका जिम्मेदार वाला एक होना चाहिए अलग से। और जितना वर्किंग आवर्स का जितना ड्यूटी आवर्स का टाइम हो वो वहाँ पे मौजूद रहे, वो सबको देख रेख में करता रहे कि किसी को चोटें लगती हैं तो वहाँ पे अटेंडम और स्पॉन्टेनियस वो पहुँचे और उन लोगों को इमीडिएट जो है फर्स्ट एड देने का काम करे। हु होल्ड्स सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट रिकॉग्नाइज बाई द एसजी स्टेट गवर्नमेंट। एसजी का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। वो पर्सन जो है सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए और उसको ट्रीटमेंट करने की अनुमति हम दे सकते हैं। और सर्टिफाइड पर्सन होगा तो उसको अनुभव होगा, वो कोर्सेज किया होगा फर्स्ट एड का, सो दैट वो ईज़िली जो है CPR या अदर बेसिक फर्स्ट एड की वो प्रोसेस कर सकता है। ठीक है गाइस, आगे जो है वेयर मोर देन 500 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड एन एम्बुलेंस रूम ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड साइज़। जहाँ पे 500 से अधिक वर्कर्स काम करते हैं उस वहाँ पे उस फैक्ट्री में, उस कंपनीज़ में एक एम्बुलेंस टाइप का रूम हमें प्रोविज़न करना है, मुहैया कराना है, उसका प्रबंध करना है, ताकि जो है लोगों को जो है इन केस कोई इमरजेंसी हो, कोई समस्या, कोई परेशानी हो, कोई इंजरीज़ हो तो उस वहाँ पे हम जाके ईज़िली जो है उन लोगों को जो है सेफली तरीके से उनको हम ट्रीटमेंट दे सकें और उसके बाद में वो बेहतर होगा उनके लिए। और वो जो है प्रिस्क्राइब्ड बाय दी SGOB होगा, स्टेट गवर्नमेंट के जो रूल है, रेगुलेशंस है, उसके माध्यम से ही उसको हमें बनाना है कि कितनी क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और वहाँ पे एक नर्सिंग स्टाफ जो सेपरेटली और वो सर्टिफिकेट्स होल्डर हो, उसको भी एक्सपीरियंस हो, कॉम्पिटेंट हो, ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके और अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके। उसके बाद में गाइज हमारा 46 ये है 1940 एक्ट सेक्शन 46 कैंटीन जिसमें 1948 के अधिनियम के अकॉर्डिंग सेक्शन 46 में ये बताया गया कैंटीन का प्रोविज़न ज़रूर होना चाहिए। अब कैंटीन की बात आएगी तो दोस्तों पता ही है कि मुंह में पानी ज़रूर आएगा। तो इसके लिए जो है क्या कहते हैं आप डिलीवरी, और इसके लिए आप जो है बहुत सारी जो है ऑनलाइन साइट्स हैं, वहाँ पे आप ज़ोमैटो या किसी जगह पे आप तुरंत जो है सडनली आप अपनी जो कोई भी पिज़्ज़ा खाना हो, कुछ खाना हो, सडनली आप जो है वहाँ पे पिक करके कोई चीज़ आप डिलीवरी के द्वारा माध्यम से आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो कैंटीन की बात हो रही है। तो प्रोवाइड अ कैंटीन कन्फर्मिंग द रूल्स विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाई SG, मतलब वहाँ पे ये एक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि कैंटीन जहाँ पे 250 वर्कर्स तकरीबन काम करते हैं, यहाँ पे लिखा है 250 वर्कर्स, मोर देन 250 वर्कर्स वर्किंग देयर दैट कंपनी, वहाँ पे जो है हमें कैंटीन की फैसिलिटीज़ प्रबंध ज़रूर होना चाहिए, सो डैट लोगों को इसके लिए ईज़िली होगा वर्क करने में। और इसके बाद में जो है एक रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ कैंटीन द स्टैंडर्ड रिस्पेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, उसके कंस्ट्रक्शंस कैसे होने चाहिए वो SG के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट उस पर भी रूल और रेगुलेशंस होते हैं उनके भी, कि इस माध्यम से आपके कंपनी के जो कैंटीन होगी उसमें एकोमोडेशन की क्या फैसिलिटीज़ होगी उसको देखना है, इक्विपमेंट्स क्या होंगे, कंस्ट्रक्शंस के रिलेटेड कैसे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए आपके कैंटीन का, ये सब सारी चीज़ें जो है उसमें हम देखते हैं। उसके बाद है फूड स्टफ्स और उसके चार्जेस, फूड स्टफ चार्जेस गाइस लास्ट में हो सकता है मे भी आपको ना दिखता हो, लेकिन फूड स्टफ्स में जो भी फूड वहाँ पे तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उसके चार्जेस क्या होंगे वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट SG उसको तय करेगी। तो आई होप गाइस ये पार्ट 3 आपको समझ में आया होगा। इसके बाद पार्ट 4 और मे बी पार्ट 6 पार्ट्स 5-6 तक जा सकती है और गाइस ये वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पर आप जो है कंसंट्रेट बना के सभी वीडियोस को देखते रहिए, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, सेफ्टी में भी मिलेगी, सेफ्टी के इंटरव्यू में भी मिलेगी, अदर फील्ड में भी ये आपको इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आई होप गाइस ये आपको वीडियो समझ में। थैंक यू सो मच।